हेलो दोस्तों। जरा सोचिए, दिल्ली की धड़कनों के बीच एक ऐसी भव्य इमारत खड़ी है जो सिर्फ पत्थरों और दीवारों से नहीं बल्कि भारत की शान और इतिहास की गवाह है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति भवन की, जिसे कभी वायसराय हाउस भी कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं पुरातात्विक दीवारें हैं, रॉयल बग्गी है और हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, जिसके साथ मैंने यहाँ फ़ोटो कराया है। चलिए दिखाती हूँ इसके डिज़ाइंस को। इसका डिज़ाइन 1912 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया। लुटियंस ने इसमें यूरोपियन आर्किटेक्ट को भारतीय शैली के साथ मिलाकर ऐसा रूप दिया कि ये भवन आज भी पूरी दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। 1929 में बनकर तैयार हुआ ये परिसर लगभग 303 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन को अलग अलग एन्क्लेव में बांटा गया है और हर एन्क्लेव की अपनी एक खास पहचान है। सबसे पहले मुख्य भवन, जहां दरबार हॉल, अशोक हॉल जैसे शानदार कक्ष हैं, यहीं बड़े बड़े समारोह और शपथ ग्रहण होते हैं। इसके बाद आता है म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, जो 2 हिस्सों में बटा है। आपको राष्ट्रपति की यादें, दुर्लभ दस्तावेज और दुनिया भर से मिले उपहार देखने को मिलते हैं। और फिर अमृत उद्यान, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक निवास नहीं बल्कि भारत की विरासत और संस्कृति का ऐसा दर्पण है जिसमें हमें अपने गौरवशाली अतीत की झलक मिलती है और आधुनिक भारत की पहचान भी। यह एन्क्लेव खास तौर पर भारत के सभी राष्ट्रपतियों के जीवन और योगदान को दिखाने के लिए बनाया गया है। उनके कार्यकाल की झलक, दुर्लभ फोटोग्राफ्स, व्यक्तिगत वस्तुएं, वीडियो आर्काइव रखे गए हैं। डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि आगंतुक टाइमलाइन के साथ साथ चलते हैं जैसे आप एक कालखंड में सफ़र कर रहे हों। आपको यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है। आप यहाँ आइए और ख़ुद देखकर जो लुत्फ़ उठाइए, वो उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा है। हर एन्क्लेव की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ पास में आकर देखने से जो पता चलता है ना, वीडियो में तो उतना अच्छे से आ भी नहीं पाया है। हर एक एन्क्लेव कुछ ना कुछ कहानी कहता है। शायद मैंने अच्छे से वीडियो में कवर भी नहीं कर पाया हूँ उन चीज़ों को। आप ज़रूर अगर दिल्ली रहते हैं तो एक बार राष्ट्रपति भवन आपको जाना चाहिए। बाहर जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। म्यूज़ियम को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले आर्ट एंड कल्चर एन्क्लेव, टेक्नोलॉजी गैलरी, फ्रीडम स्ट्रगल, गिफ्ट गैलरी। मैं आपको ले चलती हूँ राष्ट्रपति भवन का जो इंटायर डिज़ाइन है वहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रपति भवन का पूरा डिज़ाइन का डेमो दिया हुआ है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़े जगह में इसको कवर किया गया है। ये रॉयल बग्गी है जिसमें आप डिजिटली फ़ोटो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। ये रही एक तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति भवन के डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया हुआ है। अब आपको मैं ले चलती हूँ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जो कभी प्रधानमंत्री रहे हैं, कभी राष्ट्रपति रहे हैं, तो कभी दिग्गज हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत सारे दिग्गज ऐसे नेताएं हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये कुछ फ़ोटो, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसका हमने विदेशों के साथ जो समझौता किया है ना, उसका यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। आगे मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ होता है संविधान सभा का ये संविधान गैलरी। यहाँ सजी है भारत की आत्मा, हमारा संविधान। यहाँ रखी संविधान की वो हस्तलिखित प्रति हैं जिसे नंदलाल बोस, उनके शिष्यों ने अपनी कला से सजाया। हर पन्ना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की कहानी है। डिस्प्ले पर संविधान के आर्टिकल्स देख सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को महसूस कराते हैं। यह गैलरी हमें ले जाती है 1946 की संविधान सभा में, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने हमारा भारतीय संविधान का लोकतांत्रिक नींव रखा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ संविधान के भागों को दर्शाया गया है। जैसे कि भाग 1 में भारत और संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं,
भाग 4 में DPSPs हैं। इसका पूरा डिटेल्स है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आगे मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ मैंने उसको ज़ूम किया हुआ है। यही है वो गैलरी है जहाँ डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंबेडकर जी हैं। दीवारों पर लिखी हर पंक्ति हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। संविधान गैलरी हमें सिखाती है कि आज़ादी की असली ताकत हमारे अधिकारों और कर्तव्यों में है। ये जगह हर भारतीय को यह एहसास कराती है कि हम सब मिलकर ही रहें। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हमारी प्रस्तावना का मुख्य भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सिग्नेचर्स हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ जो एंटायर है, जहाँ पे मर्सिडीज़ रखी हुई है। देख सकते हैं आप, उस ज़माने की मर्सिडीज़ की बात ही अलग है। बहुत लंबी मर्सिडीज़ है, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, रॉयल वाली फील आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और ये रहा हमारे जो सारनाथ से लिया हुआ अशोक चिन्ह वो है, और ये रॉयल बग्गी है। आप देख सकते हैं, विक्टोरिया बग्गी बोलते हैं इसको। अब बारी आती है म्यूज़ियम वाली पार्ट की। लेकिन यहाँ दीवारों में भी हमारे पुरातात्विक जो पिक्चर्स हैं वो सजे हुए हैं। यहाँ आपको आने में बड़ा ही मज़ा आएगा। आप इन दीवारों को अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये भारतीय संस्कृति और कला का सम्मिश्रण हुआ है। थैंक यू दोस्तों। आगे मैं आपको